अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम लोगों की नया अध्याय शुरू हो रहा है, पूर्णांक। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी ये अध्याय है। आगे की गणित जितनी भी होगी, इसमें जो सिखाया जाएगा वो सब आपके काम में आने वाला है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखें और कोई भी बच्चा एक भी दिन की छुट्टी ना करे। रोज विद्यालय आना है और बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने कुछ चीजें सीखी थी। हमने सीखी प्राकृतिक संख्याएं, हमने सीखी पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 और जहां तक चाहे लिखते चले जाइए। पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? शून्य से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 और जहां तक चाहे लिखते चले जाइए। यानी सबसे छोटी अगर हम प्राकृतिक संख्या कहें तो क्या है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख ही नहीं सकते, कितनी भी बड़ी लिख लीजिए, ये तो अनंत तक आप लिखते चले जाइए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती, है ना। ऐसे ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, उसे भी नहीं लिख सकते। ये चीजें हम लोग पीछे से सीख के आए हैं। आज हम नई तरीके की संख्याएं और गिनतियां सीखेंगे जो आएंगी आपके पूर्णांक के अंतर्गत। पूर्णांक क्या होते हैं ये हमें समझना है। तो हम संख्या रेखा बनाते थे, आप याद कीजिए कि हमने बनाई प्राकृतिक संख्याओं की। तो शुरू करी 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 और आगे तक चले जाओ। ये हो गए आपके प्राकृतिक संख्याएं। और अगर हम इसी को बनाएं ऐसी ही संख्या रेखा और शुरू करें 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं। क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर्स, और इसको बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, अब हम कह रहे हैं इससे कम हो तो हमें मालूम ही नहीं कितना है। भाई एक में से हमने एक घटा दिया तो क्या मिलेगा हमें, या हमने 0 में से 1 घटा दिया तो हमें क्या मिलेगा। तो जो नए तरह की संख्याएं हैं उसमें जब हम बनाते हैं संख्या रेखा तो इस तरह से बनती है। इसमें देखिए अधिकतम की तरफ भागते चले जाइए, इससे कम नहीं हो सकते, इसमें इससे कम नहीं हो सकते, इधर कितनी दूर तक चले जाइए। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है ये देखिए, अब इसमें क्या है, इधर तीर लग गया, इधर भी आप कितनी भी दूर तक जा सकते हैं, इधर तीर लग गया, इधर भी कितनी भी दूर तक जा सकते हैं। यानी कि इसमें आपको देखो केवल संख्याएं नहीं लिखी हैं, संख्याओं के पहले कुछ चिन्ह लगे हैं। इसके पहले ये काय का चिन्ह लगा है? जोड़ का, जिसे हम प्लस बोलते हैं, धन का चिन्ह, धन का है। जोड़ संक्रिया है, चिन्ह काय का है? धन का, या इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्लस का। और इधर चिन्ह काय का लगा है? माइनस या ऋण का। ये चिन्ह काय का है? ऋण का। सही है, घटाना जो है संक्रिया है, काम है, क्रिया है, समझ रहे हैं आप।
तो ये आपके इधर की हो गई ऋणात्मक और इधर की हो गई धनात्मक। अब अगर हम इसको कहते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो आप सीधे से समझिए, क्या सबसे बड़ा पूर्णांक लिखा जा सकता है? अब इधर को छोटा होता जाता है, इधर को हटते तो छोटा होता जाता है ना। क्या सबसे छोटा पूर्णांक लिखा जा सकता है? बताओ कितना होगा? ये तीर लग गया और जहां तक चाहे लिखते चले जाइए, माइनस करके बढ़ाते जाइए, कभी खत्म नहीं होगा। तो ना तो हम सबसे बड़ा पूर्णांक लिख सकते हैं और ना ही सबसे। अब पूर्णांक हैं कितने तरह के, देखो ये कैसे हैं? ऋण। ये कैसे हैं? धन। और ये शून्य का ना धन होता है ना ही ऋण। तो पूर्णांक कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। एक और एक ऋण। तो पूर्णांक आपके दो तरह के हुए, एक हुए आपके धन पूर्णांक और एक हुए आपके ऋण पूर्णांक। तो आपसे कोई भी पूछे तो पूर्णांक कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए और समझिए, धन पूर्णांक को हम कैसे पहचानेंगे? उनके पहले प्लस का चिन्ह लगा होगा, है ना। ऋण पूर्णांक को कैसे पहचानेंगे? लेकिन अगर कोई संख्या की है, यहां लिख देते हैं हम तो 17। अब ये बताइए धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है? पड़ गए चक्कर में? ये धन पूर्णांक है। कौन सा है? यानी कि काम की बात करी बेटा, दीवार में क्या खोद रही हो? इधर देख लो, हमने इधर बताया ना, इधर ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। या चिन्ह वगैरह लगा के सिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अवनीत किस काम में व्यस्त हो? इधर देख लो तो समझ में आ जाएगा। एक तो छोटे से सबसे पीछे बैठ गए, फिर दिख भी नहीं रहा है। तुमसे कहा था आगे बैठा करो बेटा। अगर किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो कौन सा पूर्णांक होगा? धन। और धन का चिन्ह लगा है तो भी धन। लेकिन ऋण पूर्णांक कब होगा? केवल जब उसके आगे ऋण का चिन्ह लगा हो। ये पहचानना समझ लीजिए। अगर किसी के, अब इसे उल्टे तरीके से समझ लीजिए, अगर किसी भी संख्या या पद के आगे ऋण का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है, तब वो ऋण पूर्णांक होगा, नहीं तो धन पूर्णांक। केवल एक चीज याद रखिए, अगर किसी के आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो वो कौन सा होगा? ऋण पूर्णांक, नहीं तो धन। जैसे कि हमने लिखा, यहां पर लिखते हैं, चलिए बताइए धन हुआ या ऋण? समझ में आ गया? और ऋण हम कहते हैं कर्जा लेना, वो तो था ऋण। ऋण का मतलब क्या हुआ? कि हमारे पास है ही नहीं, कुछ है नहीं, और उतना हमें देना भी है। हमारे पास है तो कुछ नहीं। अगर हम कहें कि किसी पे ऋण 24 है, इसका मतलब क्या हुआ? उस पे है तो कुछ नहीं, दूसरे से कर्जा भी 24 ले रखा है। यानी कि अगर उस पे आएंगे तो पहले उसे 24 देने पड़ेंगे। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो जमीन हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो कोई जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? तो धन का मतलब कोई चीज हमारे पास है, शून्य का मतलब हम पे कुछ नहीं है, और ऋण का मतलब हमें, हम पे है तो नहीं बल्कि और हमें देना है। समझ में आ गया आपको बात? तो किसी भी संख्या को देख के आप पहचान लेंगे कि वो धन है या ऋण। सही, तो इतना हम लोग उतारेंगे, ये हम मिटा दे रहे हैं। और इसके बाद में आपका जो सवाल है उसे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इतना समझ में आ गया ना पक्का? अच्छी तरीके से। तो अभ्यास शुरू करवाएं या फिर ये उतार कर, ये पहले ये तो उतार लो, फिर देखते हैं सवाल कितने हो जाते हैं। ठीक है, उतार लीजिए इसको।
रोका नहीं।